नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कक्षा 8वीं की संस्कृत, और इसमें जो है हमने प्रथमा पाठा से लेकर के सप्तदशा पाठा यानी 17 पाठ तक के जो इसमें दिए गए थे वह हमने सभी प्रश्न समझे हैं। आज हम इसका अष्टदशा पाठा यानी 18वां पाठ दिया है, इसको हम समझेंगे और अपनी एड ग्रेड बुक में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे इसको देखते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि यदि आप किसी कारणवश आपके पाठ छूट जाते हैं तो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या इसकी प्लेलिस्ट पर जाएं। यहाँ गणितवाली सर के नाम से ये चैनल है, इसको क्लिक करें और प्लेलिस्ट पर क्लिक करें तो इसके बाद में आपको सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगी, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज देखेंगे हम इसका। तो ये दिया गया है अष्टदशा पाठ है, 18वां पाठ है ये। और प्रियदर्शिनी इंद्रा, जो कहना चाहिए प्रियदर्शिनी दिखने वाली इंद्रा है ना, तो उनके बारे में इंद्रा जो हुई हैं हमारे देश में, उनके बारे में यह पूरा पाठ है। तो यहाँ पर देखें, थोड़ी सी इस चर्चा के विषय में ज़रूर हम सबसे पहले इसको समझ लें कि इसमें क्या क्या ऐसा दिया गया है, इनके बारे में इन्होंने क्या किया है ना। तो इनके बारे में आज हम इनको समझेंगे और इस पाठ के माध्यम से इनको देखें। भारत विश्व के सबसे प्राचीनतम देशों में से हमारा भारत एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता, समृद्ध संस्कृति, विरासत है और आपने आपको बदलते समय के साथ परिवर्तित करते हुए भी हमने देखा है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है और इसकी भौगोलिक, सांस्कृतिक, पुरातत्व, इतिहास, राजनीतिक रूप में ये अद्वितीय है। दुनिया में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देशों में से यह जो है एक है ना। यहाँ पर जो है कई प्रकार के शासक रहे हैं। भारतीय संघ शासक प्रमुख पद है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्री परिषद जो होता है, परिषद उसका प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार भी होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से इस पाठ में हमारे देश में पहली जो प्रधानमंत्री रही हैं महिला, उनके विषय में आज हम इस पाठ के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है, यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और इसमें है कार्याणि इति पदे वचनम अस्ति। कार्याणि जो शब्द है इसका जो वचन है वो कौन सा है इस पद में, तो यह है बहुवचन। कौन सा है? बहुवचनम, ऐसा लिख देंगे। प्रश्न दूसरा है प्रधानमंत्री शब्द उपसर्ग अस्ति। प्रधानमंत्री में कौन सा उपसर्ग आया है, तो इसमें प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखिए, यहाँ देखें प्रश्न तीसरा, यहाँ से एक पदेन उत्तरम लिखत। इंदिरायाः प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत। इंदिरा जो थी उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है, तो प्रयागे नगरे। प्रयागे नगरे जिसको इलाहाबाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलाहाबाद, वो प्रयाग नगर है। ठीक है ना, वहाँ इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी। प्रश्न चौथा दिया है इंदिराये कारागारात कहा पत्राणि प्रेषितवान। जो इंदिरा हैं उनको कारागार माने होती है जेल, है ना। तो कारागारात यानी जेल में कहा पत्राणि प्रेषितवान, किसके द्वारा पत्र दिया गया था, तो पुत्र्या कृते पितुहा। एक पिता जो होता है अपनी बच्ची को क्या करता है, पुत्र्या को वो जो है पत्र देता है। यहाँ देखिए प्रश्न 5, इसमें है इंदिरायाः मातुः नाम किम आसीत। जो इंदिरा हैं उनकी माता का क्या नाम था, तो कमला नेहरू। उनकी माता का नाम था कमला नेहरू। ठीक। प्रश्न 6 देखिए, भारत से सहयोगेन माने भारत के सहयोग से कहा देशा स्वतंत्र जात। कौन सा देश स्वतंत्र हुआ था, तो बांग्लादेश। वह कौन सा देश है, वह बांग्लादेश। यहाँ देखें प्रश्न 7, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। प्रारंभ की शिक्षा समाप्य इंदिरा कुत्र आगच्छत। यानी इनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद जो है इंदिरा आगच्छत। कुत्र आगच्छत, इंदिरा कहाँ गई, तो प्रारंभ की शिक्षा समाप्य इंदिरा, प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद इंदिरा पूना नगरे आगच्छत। कहाँ गई? पूना नगर को गई। पाठ 8 प्रश्न 8 दिया है कि बाल्यकाले इंदिरायाः का नामनी सेना निर्मित। इन्होंने बाल्यकाले माने बचपन में इन्होंने जो इंदिरायाः का नामनी सेना निर्मित, कौन सी सेना का निर्माण किया था, कौन सी सेना बनाई थी, तो बाल्यकाले इंदिरायाः वानर सेना इति नामनी सेना निर्मिता। तो इन्होंने कौन सी सेना, वानर सेना का निर्माण किया था। कब? बचपन में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 देखिए, जीवन पर्यंतम इंदिरा किम
प्रयत्नम करोति। पूरे जीवन भर इन्होंने कौन से प्रयास किए? प्रयत्नम माने प्रयास, ठीक है ना। तो जीवन पर्यंतम इंद्रा भारतस्य कल्याणाय निर्धनानामतनाय चा प्रयत्नम करोति। उन्होंने पूरे जीवन भर भारतस्य कल्याण, भारत के कल्याण के लिए, निर्धन जो गरीब रहते हैं, नामत्थना उनके उत्थान के लिए वो क्या करती रहीं? प्रयत्नम करोति, वो प्रयास करती रहीं। प्रश्न 10 है, स्वतंत्रता आंदोलनस्य केंद्रस्य किम नामासीत्। जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो केंद्र है, उसका नाम क्या है? नामासीत्, केंद्र से किम नामासीत्, उस केंद्र का क्या नाम है? तो स्वतंत्रता आंदोलन से केंद्र से उसका नाम है आनंद भवनम नामासीत्। क्या है उसका नाम? आनंद भवन है। यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया है कि पाठे समागतानां दीर्घ अकारांत दीर्घ हास्य इकारांत स्त्रीलिंगवाची पंच शब्दानां सूची निर्माण कुरु। तो यहाँ पे इकारांत और अकारांत दीर्घ इन शब्दों की सूची बनाइए। जैसे कि यहाँ दिया कि दीर्घ अकारांत शब्द और यहाँ दिया गया है दीर्घ हास्य इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो जैसे दीर्घ अकारांत शब्द में इन्होंने बोला इंद्रा और इसका जो हास्य इकारांत हुआ वो शांति। तो इस प्रकार के शब्द इस पाठ में जो आए हैं, यहाँ जैसे प्रदर्शनीयाय तो पुत्री, पुष्पे भूमिहा, जननी शक्तिहा, श्रद्धा कोटिहा, सीमा देविहा। तो इस प्रकार से हमें इनके जो है हास्य इकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। प्रश्न 12वां देखिए। प्रश्न 12 देखिए, प्रधानमंत्री रूपेण इंदिरा या है प्रमुख कार्यकारिणी लिखित। जो उनके प्रमुख उपलब्धियां हैं इंदिरा जी की, प्रधानमंत्री रही हैं, तब यहाँ पे हमें लिखना है। तो अधिकोषाणां राष्ट्रीयकरणम, भूतपूर्व राज्ञां विशिष्टाधिकाराणां समाप्ति। जब उनके जो है विशेष अधिकारों की समाप्ति हुई, राजकोष राष्ट्रीयकरण हुआ उनका, तो तेषां नैज धनम धानस्य अंतः भूमि तपस्यो सीमा निर्धारण। उन्होंने भूमि का क्या किया? और उसका सीमा का निर्धारण किया, और जो भूमि थी उसकी सीमांकन किया, और चैत्यादीन कार्य भी तपस्य महत्व उद्भव सेयति। तो उन्होंने उसका भी उजागर कर दिया। तो इस प्रकार से इनके ये प्रमुख कार्य रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न 12 है यह हमारा इस पाठ का आखिरी प्रश्न था। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें। थैंक यू, धन्यवाद।